नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ अकेले में रहने वाले 7 खूबियों के बारे में जानेंगे। यदि आप भी इन खूबियों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। दोस्तों, अकेलापन एक ऐसा शब्द है जिससे सब घबराते हैं। अगर मैं कहूं कि आपको अकेले रहना है तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी आदत नहीं है, ना ही हम ऐसा करना चाहते हैं। बदलते जमाने के साथ लोगों का रहन सहन तो बदल ही रहा है, साथ ही जीने का तरीका भी बदल रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी इत्यादि के कारण अकेले रहते हैं, तो कई लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से अकेले रहना पसंद करते हैं, अपने काम को सच्चे लगन से अकेले ही करते हैं। जो लोग अपनी मर्जी से अकेले रहते हैं उनमें कुछ अलग ही गुण होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफलता जल्दी हासिल करते लेते हैं। अकेले रहने के फायदे अगर आपने समझ लिया तो समझो आपने पूरी जिंदगी समझ ली। अकेले रहना किसी के लिए वाकई आसान काम नहीं है। अकेले रहने का यह भी मतलब नहीं है कि हम अपने घर परिवार मित्रों से दूर रहे। अकेले रहने की भी एक कला है जो आगे आपको इस कहानी में पता चलेगी। अकेले रहने का यहां मतलब है एकांत में रहकर अपने काम को, अपने सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपने अंदर झांकने की कला को, अपने उज्जवल भविष्य को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में जानना। हम इस कहानी के माध्यम से अकेले रहने के साथ अमूल्य गुणों के बारे में भी जानेंगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद के पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत दुखी है, मेरे दुख का क्या कारण है? गुरु बहुत ही आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। गुरु ने कहा, अपने आप को चीजों से चिपका लेना, चीजों को पकड़ लेना और उन चीजों के प्रति आसक्त होकर उनके पीछे भागना ही तुम्हारे दुख का कारण है। उस व्यक्ति ने गुरु को धन्यवाद किया और कहा, गुरुदेव, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। मैं कितने दिनों से अपनी समस्या का समाधान चाहता था। आपका धन्यवाद गुरुदेव। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से जाने लगा। गुरु ने कहा, पूरी बात तो सुन लो। उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपका इशारा मिल गया, बस वही काफी है, और समझदार को इशारा ही काफी होता है। 1 महीने के बाद वह व्यक्ति फिर से गुरु के पास आया। इस बार उस व्यक्ति का हाल बहुत ही बुरा था। वह बहुत ही दुखी था और सीधे गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया, पर मुझे सुख नहीं मिला, मुझे तो और दुख मिल रहा है। गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया? व्यक्ति ने कहा, मुझे अपने परिवार वालों से, मित्र, रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था। मैंने उन्हें छोड़ दिया और छोड़कर चला गया। 2-4 दिन तो मुझे अच्छा लगा, पर धीरे धीरे मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे याद आने लगे, रिश्तेदार, यहां तक कि मुझे अपने शत्रु याद आने लगे। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना मैं उनसे दूर होकर हो गया हूं। इसलिए आज मैं वापस घर जाने के लिए निकला था और आपके पास आ पहुंचा। आपने मुझे इतनी गलत सलाह क्यों दी? गुरुदेव, गुरु मुस्कुराए और कहा, तुम परिवार को छोड़कर भागे, मित्रों, रिश्तेदारों, यहां तक कि शत्रुओं को भी छोड़कर भागे। पर यह तुम्हारी गलत फहमी थी कि तुम छोड़कर भाग रहे हो। वास्तव में तुम उन्हें लेकर भाग रहे थे। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, मैं तो किसी को अपने साथ नहीं लाया। गुरु ने कहा, जो चीज हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहां तक कि जो हमें सुख देती है वह भी बाहर नहीं होती। ये सब परिवार वाले, रिश्तेदार, मित्र, शत्रु, ये सब कहां बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। और जब तुम भागे तो तुम अपने मन को साथ लेकर भागे, और तुम्हारे मन में यह सब तुम्हारे साथ भाग रहे थे, तो तुम इनसे कहीं दूर गए ही नहीं। जब जो चीजें मन में बसी हो और वह आसपास हो, वह हमें बहुत लगता है, पर वह बहुत कम होता है। और जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं, यानी छोड़कर भाग जाते हैं, तो मन उन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है, और तब यह बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसा तुम्हें हो रहा है। व्यक्ति ने कहा, तो गुरुदेव, मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख? क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए ही जन्म लिया है? गुरु जोर से हंसे और कहा, यह बात बिल्कुल सत्य है। यहां सब सिर्फ दुख उठाने के लिए यही जन्म लेते हैं, पर यह भी सत्य है कि इन दुखों के पार सुख है, और इन सुखों के पार दुख है, फिर सुख और फिर दुख है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है वह दुख देते हैं, और जिनमें दुख नजर आता है वही सुख का कारण बन जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव,
क्या इस दुख और सुख के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? गुरु ने कहा, रास्ता तो है, मगर तुम इसी दुनिया में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम ऐसे रहो जैसे कि तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो पर अकेले रहो। व्यक्ति ने कहा, पर गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? गुरु उस व्यक्ति को एक जगह ले गए जहां एक मेला लगा हुआ था। वहां बहुत भीड़ थी। गुरु ने कहा, देखो अपने आसपास, यहां किसी को जानते हो? व्यक्ति ने कहा, नहीं, यहां तो कोई भी मेरी जान पहचान का नहीं। गुरु ने कहा, क्या तुम यहां अकेले हो? व्यक्ति ने कहा, हां गुरुदेव, बिल्कुल अकेला। गुरु ने कहा, नहीं, तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, तुम अकेले नहीं हो। व्यक्ति ने कहा, हां, मैं जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहता हूं, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से मिलना चाहता हूं, अपने मित्रों से मिलना चाहता हूं, वही मेरे मन में चल रहा है। गुरु ने कहा, अब यह सब भूलकर आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यह होने वाली आवाजों पर लगा दो। व्यक्ति ने ऐसा ही किया और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की और सारा ध्यान वहां हो रही आवाजों पर लगा दिया, उसे एक अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे लगा कि वह इतनी बड़ी भीड़ में भी अकेला है। सभी आवाजों के ऊपर ध्यान लगाने के कारण किसी आवाज का कोई महत्व नहीं था, बस आवाजें थीं और वह था। उसने अपनी आंखें खोलीं और कहा, गुरुदेव, यहां तो मैं बिल्कुल अकेला हूं, सब है पर कुछ नहीं है। गुरु ने कहा, बस इसी तरह अकेले होना है। तुम रहो सबके साथ, पर भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो पर मन में कोई ना हो। जिसने इस तरह अकेले जीना सीख लिया, उसे कभी जीवन में दुख नहीं होगा। उसे चीजें दुख नहीं दें, वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति कर सकता है। गुरु ने आगे कहा, महान सफलताएं अकेलेपन से ही शुरू होती हैं। अकेलापन ही हमें उनसे मिलाता है। अपने अकेलेपन को नकारात्मक मत समझना, बल्कि उसे एकांत समझकर खुद को जानने का प्रयास करो। जब तुम्हें एकांत पसंद आने लगे तो समझो तुम्हारा वास्तविक वजूद तुमसे मिलना चाहता है। इसीलिए अपने इस एकांत प्रेम का सम्मान करो। गुरु आगे बोले, अब मैं तुम्हें ऐसी 7 खूबियों के बारे में बताता हूं जो अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं और उन्हें दूसरों से अलग बेहतर बनाती है। गुरु ने कहा, पहली खूबी जो एकांत में रहने वाले लोगों में पाई जाती है, वह है खुद के प्रति जागरूक होना। ऐसे लोग दूसरों की तुलना में खुद के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं, खुद के स्वभाव और आचरण के बारे में ज्यादा गहराई से जानते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें खुद के बारे में ज्यादा सोचने का काफी समय मिल जाता है, जिससे हम खुद के व्यवहार को अच्छे से समझ पाते हैं। एकांत में रहने वाले लोग खुद की ताकत और कमजोरी के बारे में भी अच्छे से जान पाते हैं, जिससे वे दूसरे लोगों की तुलना में किसी भी खराब परिस्थिति का सामना ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। गुरु ने कहा, अकेले रहने वाले लोगों की दूसरी खूबी है सकारात्मक सोच। अकेले रहने वाले लोग सकारात्मक सोच वाले लोग होते हैं। जब बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं तो वहां एक दूसरे से तुलना, जलन, घमंड, लालच जैसे को विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। फिर इंसान इन विचारों के वश में आकर उल्टे सीधे काम करने लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकांत में रहने वाले लोगों में यह विचार नहीं आते, लेकिन क्योंकि वह अकेले हैं, इसलिए दूसरों से तुलना, जलन, घमंड जैसे विचार उनके मन में दूसरों की तुलना में थोड़ा कम आते हैं। साथ ही अकेले रहने की वजह से उन्हें खुद के बारे में सोचने का ज्यादा समय मिलता है, जिससे वे अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर कम कर सकते हैं, जिसके कारण एकांत में रहने वाले लोग ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अकेले रहने वाले लोगों की तीसरी खासियत है अनुशासन और आत्मनिर्भरता। अकेले रहने वाले लोग ज्यादा अनुशासित और आत्मनिर्भर होते हैं, क्योंकि अकेले रहने वाले लोगों को अपने ज्यादातर काम खुद से ही करने पड़ते हैं। इसीलिए यह दूसरों की तुलना में ज्यादा आत्मनिर्भर होते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को दूसरे का काम पसंद नहीं आता है। यह अपना काम खुद ही करने पर भरोसा करते हैं। साथ ही यह लोग कोशिश भी करते हैं कि दूसरों से कम सहायता लेनी पड़ रहे। पर ऐसे लोग आत्मनिर्भर और अपने काम को लेकर स्पष्ट होते हैं। ऐसे लोग अनुशासित भी होते हैं। यह लोग अपने समय की कद्र करते हैं और दूसरों का भी समय बर्बाद नहीं करते। अकेले होने की वजह से ऐसे लोग एक निश्चित दिनचर्या का पालन भी करते हैं, जिससे यह लोग ज्यादा व्यवस्थित होते हैं। गुरु ने आगे कहा, अकेले रहने वाले लोगों की चौथी खासियत है बारीकी और गहराई में जाकर सोचना। अकेले रहने वाले लोग किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से और गहराई में जाकर सोच सकते हैं।
अकेले रहने वाले लोगों की यह सबसे बड़ी खासियत होती है। इसलिए जितने भी लेखक, कवि और बड़े किताबों के रचयिता हैं, उन सभी को एकांत में रहना पसंद था। क्योंकि जब कोई व्यक्ति एकांत में हो है, तब अपने अंदर की आवाज सुन पाता है। जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, शुरुआत एकांत में ही हुई थी, क्योंकि एकांत में रहकर ही किसी भी चीज के बारे में बड़ी बारीकी से सोचा और समझा जा सकता है। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की 5वीं खूबी है अलग व्यक्तित्व। अकेले रहने वाले लोगों का व्यक्तित्व सबसे अलग हटकर होता है। वे लोग जो ज्यादातर दूसरे के साथ रहते हैं, वह अकेले रह ही नहीं पाते। वह कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जाने अनजाने में सही, लेकिन दूसरे के व्यक्तित्व का कुछ हिस्सा उनके अंदर आ ही जाता है। दूसरों की आदतें, दूसरों के विचार उनके अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व में वह अनूठापन, वह निरालापन नहीं आ पाता। उनका व्यक्तित्व कई सारे लोगों के साथ व्यक्तित्व का मिश्रण होता है, परंतु एकांत में रहने वाले लोग अपना ज्यादातर समय अपने साथ बिताते हैं। इसीलिए यह दूसरे की बातों और विचारों से बहुत ही कम प्रभावित होते हैं। उनके अपने जीवन जीने के कायदे और नियम खुद के बनाए होते हैं, जिनका यह पालन करते हैं। यह किसी से भी आसानी से प्रभावित नहीं होते। इसलिए ऐसे लोगों की शख्सियत सबसे हटकर सबसे अलग होती है। इससे इनके व्यवहार में एक अलग ही निरालापन होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति को भी पसंद आ सकता है। गुरु बोले, छठी सत जो एकांत में रहने वाले लोगों में होती है, वह है ज्यादा लोगों से संबंध ना बनाना। अकेले रहने वाले लोग ज्यादा लोगों से अपने संबंध नहीं बनाते, लेकिन यह जितने भी लोगों से संबंध बनाते हैं, सच्चे दिल से बनाते हैं। ऐसे लोगों के बहुत ही कम दोस्त होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं, यह उनसे अपनी दोस्ती पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि एकांत में रहने वाले लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन उनसे पूछे जिनसे यह दिल से जुड़े होते हैं, उनसे यह कितनी बातें करते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अपना मान लेते हैं, उनके सामने अपने पूरे दिल की बात रख देते हैं। अकेले रहने वाले लोग बहुत ही कम लोगों के साथ संबंध रखते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह अपनी तरफ से पूरी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए इनके रिश्ते कम लोगों से तो होते हैं, लेकिन जिनके साथ भी होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। गुरु ने कहा, एकांत में रहने वाले लोगों की 7वीं खूबी है मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होना। अकेले रहने वाले लोग मानसिक तौर पर और भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई समस्या उनके ऊपर आती है, तो उन्हें अकेले ही उन समस्याओं से निपटना पड़ेगा। ऐसा बार बार करने से उनके अंदर खुद के प्रति आत्मविश्वास बढ़ जाता है, और आत्मविश्वास व आत्मसम्मान के बनने से वह मानसिक और भावनात्मक तौर पर और मजबूत होते चले जाते हैं, और यह मान लेते हैं कि कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसे वह अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर हरा ना सके, और यही एक सोच उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। इतना कहने के बाद गुरुजी चुप हो गए। उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आपकी सारी बात तो ठीक है, लेकिन यह कब कहा जा सकता है कि अकेलापन एक वरदान है? यह सुनकर गुरु ने कहा, अकेलापन हमेशा से ही एक वरदान रहा है। अगर हम उस समस्या को पूरी सकारात्मकता के साथ उपयोग कर पाएं, तो क्योंकि जब हम दुनिया के लोगों के साथ होते हैं, तब हम भीड़ का हिस्सा होते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं, तब हम खुद के साथ होते हैं। जब हम खुद के साथ होते हैं, तभी हम अपने समय का सदुपयोग, खुद का आकलन, खुद के शौक, सभी बातों पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। अपनी कमजोरियों पर भी काबू पा सकते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि सच में अच्छाई की राह और इंसानियत की मंजिल भी पा सकते हैं। उस व्यक्ति को गुरु की बात समझ आ गई। वह गुरु को धन्यवाद कहकर चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।